Hello everyone. Today we will start our chapter number 2, and the chapter name is The Adventures of Toto. टॉट ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? देखिए, तो टोटो जो है दैट इज़ अ मंकी नेम। तो क्या कहता है कि क्या आपने कभी एज ए पेट एनिमल किसी मंकी को रखा है, मंकी के बेबी को रखा है? टोटो इज़ ए बेबी मंकी। इस चैप्टर में जो टोटो वर्ड जिसके लिए यूज़ किया गया है वो कौन है? एक बेबी मंकी है। Let's find out whether he is mischievous or docile. हमें इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि जो टोटो जो है वेदर ही इज़ वो मिस्चीवियस है या फिर डोसाइल है, यानी कि ओबीडेंट है, शरारती है या फिर ओबीडेंट है। ठीक है, तो चैप्टर किसके बारे में है? चैप्टर जो है वो मंकी टोटो के बारे में है। ठीक है, और मंकी टोटो जो है वो राइटर जो है उसे अपने घर पर एक बार रख लेता है एज ए पेट एनिमल, लेकिन वो वहाँ उसके घर में बहुत ज़्यादा तबाही फैलाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह करता है। तो देखते हैं चैप्टर में क्या कुछ होता है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. जो राइटर जो है उसके ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टांगा ड्राइवर था उससे ख़रीदा था, कितने में? 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी tied to a feeding throw, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो टांगा का जो ड्राइवर जो था वो उस मंकी को, उस छोटे से मंकी को अपने साथ एक रस्सी के साथ बांध कर रखता था, और वहाँ पर वो क्या कहता है, राइटर क्या कहता है कि वो मंकी वहाँ पर आउट ऑफ प्लेस लगता है उस ड्राइवर के पास। आउट ऑफ प्लेस का मतलब कि वही वो उसके पास अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो फिर ग्रैंडफादर उसको देखकर डिसाइड करते हैं कि भाई वो उस छोटे मंकी बेबी को अपने जो उसका प्राइवेट जू है जिसके अंदर उसने और भी बहुत सारे पेट एनिमल्स रखे हुए हैं वहाँ पर इसको रखेगा। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। टोटो जो था वो एक बहुत प्यारा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी आंखें जो थी वो ब्राइट आइज़ थी, यानी कि काफ़ी चमकीली आंखें थी और शरारत भरी थी उसकी। एंड हिज टीथ विच वर ए पियरली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। क्या कहता है कि उसके दांत जो थे वो बहुत ज़्यादा वाइट थे मोती की तरह, और इवन वो काफ़ी बार अपने उन दांतों को जब वो स्माइल करता था, और स्माइल भी कैसी, एक ड्राउनी स्माइल करता था उस एंग्लो इंडियन लेडी की तरफ, बहुत ही ड्राउनी स्माइल करता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। क्या कहते हैं, लेकिन उसके हाथों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बहुत, जैसे हम पिकल यानी कि अचार को धूप में सूखने के लिए रख देते हैं ना, तो उसके हाथ भी ऐसे ही लग रहे थे जैसे सूख गए हों बिल्कुल। येट हीज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड। लेकिन उसकी उंगलियां बड़ी क्विक थी, ठीक है, काफ़ी चालाक था वो। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और उसकी जो टेल जो थी वो उसकी लुक्स में गुड लुक, यानी कि उसको इम्प्रूव करती थी उसके लुक को। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स। ग्रैंडफादर क्या मानते थे कि भाई पूँछ जो होते हैं ना वो किसी को भी सुंदर बना देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और इवन जो टेल जो है वो तीसरे हाथ का काम करती है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। वो अपनी टेल का किस तरीके से यूज़ करता था, उसकी टेल को किसी पेड़ की टहनी के साथ लटकने के लिए यूज़ करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और काफ़ी बार वो जो उसकी पूँछ जो थी उसके लिए बहुत सपोर्टिव होती थी। कैसे कि वो जो चीज़ें उसके हाथ से वो नहीं पकड़ पाता था तो वो अपनी टेल से
उनको अपने पास कर लेता था। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. Grandmother हमेशा ग्रैंडफादर के साथ बहसबाजी करती थी जब वो उसके ग्रैंडफादर कोई भी नया बर्ड या एनिमल अपने घर पर लेकर आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि भाई जो टोटो की जो प्रेजेंस है, यानी कि भाई उसके फादर ग्रैंडफादर टोटो को लेकर आए हैं, ये बात ग्रैंड मदर को नहीं बताई जाएगी अनटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। जब तक कि वो अच्छे से मूड में नहीं होती तब तक उसको नहीं बताया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो फिर जो राइटर है और उसके जो ग्रैंडफादर है उसको कहाँ रखते हैं, एक लिटिल क्लोजेट, एक किसी डिब्बे बॉक्स वगैरह में रखते हैं जिसकी ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो उसके बेडरूम दरवाजे की तरफ उसकी ओपनिंग होती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ पर उसको अच्छे से बांधा जाता है टाइटली। और सो वी थॉट टू ए पैग फासन इनटू द वॉल, कि भाई एक पैग उस दीवार के अंदर कुछ छेद वगैरह करके उसको वहाँ पर अच्छे से बांध दिया जाए। A few hours later, when grandfather and came back to release Toto, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper, कि भाई जब कुछ घंटों के बाद जब ग्रैंडफादर और राइटर उस टोटो के पास वापस आते हैं, किस लिए, विच हैड बीन उस जिसको उन्होंने भाई पकड़ लिया था, बांध दिया था, उसको रिलीज़ करने के लिए, फ्री करने के लिए, तो वो क्या देखते हैं कि भाई उस दीवार पर जिस दीवार पर कुछ ऑर्नामेंटल कुछ डेकोरेटिव पेपर्स वगैरह लगाए हुए थे, वो पेपर वो क्या हो चुके थे, अब फट चुके थे। नाउ स्टूड आउट एज ए निक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, उसकी दीवार जो थी वो अब बिना उस पेपर के और बिना प्लास्टर के थी, यानी कि उस बंदर ने सब कुछ फाड़ दिया था वहाँ से। द पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई ब्लेजर स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन shreds, कि भाई जो उसकी शॉकेट वगैरह थे, यानी कि जो बिजली के तार वगैरह लगे थे, वो भी उसने फाड़ दिए। इवन उसका स्कूल का जो ब्लेज़र था वो जो वहाँ पर टंगा हुआ था वो भी वो नीचे फेंक देता है, उसको ख़राब कर देता है, फाड़ देता है। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड सी। अब राइटर ही सोचता है कि भाई ये सब जब ग्रैंडमदर देखेगी तो वो क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन ग्रैंडफादर को कोई चिंता नहीं होती है, वो तो इवन जो टोटो ने किया उसके ऊपर वो काफ़ी प्लीज यानी कि खुश होते हैं। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिव टाइम, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रॉब। क्या कहते हैं भी ग्रैंडफादर कि बहुत चालाक है ये, और गिवन टाइम आई एम श्योर कि भाई कुछ टाइम में ये वो क्या कर लेगा, ये जो टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर यानी कि जो ब्लेजर उसने फाड़ दिया है उन टुकड़ों को वो एक रस्सी में बदल देगा। एंड मेड हिम एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उसके साथ उस रस्सी के सहारे वो बाहर निकल जाएगा विंडो से। हिज अपीयरेंस इन द हाउस स्टिल इज सीक्रेट। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. क्या कहते हैं कि भाई अब भी उसकी जो प्रेजेंस थी घर में, यानी कि अभी भी वो घर में है, इस बात को उसके ग्रैंडफादर से दूर रखा जाता है, छुपाया जाता है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर, अब टोटो को एक बड़ी सी केज में, पिंजरे में जो सर्वेंट्स क्वार्टर में थी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और वहाँ पर जो ग्रैंडफादर के और बाकी के जो पेट जानवर थे वो भी बड़े एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से रहते थे। ए टॉर्टोइज, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, उसके कौन कौन से एनिमल्स थे उसके पास, टॉर्टोइज था, पेयर ऑफ रैबिट्स था, ए सेम टेम स्क्विल, एक स्क्विल थी, फॉर ए वाइल माई पैट गोट, और कुछ टाइम के लिए उसकी बकरी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर जो भी, बंदर की जैसे आदत होती है उछल कूद करने की, शरारत करने की, तो कहते हैं कि भाई जो बंदर जो है वो रात को किसी को भी नहीं सोने देता है। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लिव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग।
तो भाई ग्रैंडफादर जब उसकी ये शरारतें देखते हैं तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई उसे देहरादून जाना है, ठीक है, सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने के लिए। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि भाई वो टोटो को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। क्या कहते हैं भाई कि जो राइटर जो था वो उस ट्रिप में, यानी कि जब उसके ग्रैंडफादर सहारनपुर जाते हैं पेंशन लेने के लिए, तो उस टाइम पर राइटर उसके साथ नहीं जा पाता है। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ था, यानी कि जो जर्नी में जो कुछ उसके साथ हुआ, वापस आने के बाद उन्होंने सब कुछ राइटर को बताया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवास बैग टोटो को प्रोवाइड किया गया या टोटो के लिए लाया गया। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, और उसके बॉटम में कुछ स्ट्रो रखी गई। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, यानी कि उसकी एक नई जगह बन गई थी उसकी रहने की। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, और जब बैग को क्लोज किया गया, देर वॉज नो एस्केप, तो वहाँ उसमें कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि वो वहाँ से भाग कर निकल सके। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग डोर। क्या कहते हैं, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड की मीन्स जो जगह उसके लिए खुली छोड़ी गई थी ताकि वो इजीली ब्रेथ ले सके, सांस ले सके, तो उसके अंदर वो अपने हाथ नहीं डाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और जो कैनवास यानी कि जिस कपड़े का, जिस मटेरियल का वो बैग बना हुआ था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको बाइट नहीं कर सकता था, यानी कि उसको अपने दांतों से फाड़ नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। कि भाई उसके जो एफर्ट्स थे उससे बाहर निकलने के, वो सब फेल हो जाते हैं। सिर्फ क्या होता है कि भाई वो जब कोशिश करता है बाहर निकलने की, तो या तो वो बैग जो फर्श के ऊपर रोल करता है, यानी कि वो लुढ़कता रहता है बैग के अंदर ही, सॉरी, और या फिर कभी कभी वो हवा में जंप करता है। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। और इस तरीके से एक एग्जीबिशन सा हो जाता है देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर, यानी कि उसको जब वो मंकी ऐसे हरकतें करता है तो वो सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं कि भाई, क्योंकि उन्हें ये तो पता नहीं था इस बैग के अंदर मंकी है। वो ये देख रहे थे कि ये बैग किस तरीके से लुढ़क रहा है या किस तरीके से जंप कर रहा है, इसके अंदर क्या कुछ है। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, और सहारनपुर तक टोटो जो है वो बैग के अंदर ही रहता है। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। लेकिन जैसे ही भाई ग्रैंडफादर जो है वो अपनी टिकट दिखाते हैं टिकट चेकर को, तो तभी टोटो अचानक से अपना सिर बैग से बाहर निकाल लेता है। एंड गिव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और उस टिकट कलेक्टर की तरफ एक बहुत बड़ी स्माइल पास करता है। The poor man was taken aback, और वो टिकट कलेक्टर उसको देखकर एकदम से पीछे हो जाता है। एक बार तो उसको देखकर वो डर जाता है। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, लेकिन वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से और ग्रैंडफादर के रिएक्शंस की वजह से वो क्या कहता है, सर यू हैव अ डॉग विद यू। कि भाई उसको क्या लगता है कि वो समझ नहीं पाता है कि मंकी है क्या है, वो उसको एक डॉग मान लेता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल आपको इसके लिए पे करना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग
इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। क्या कहते हैं कि भाई ये सब कुछ व्यर्थ था कि अगर ग्रैंडफादर उसको बैग से बाहर निकालें या फिर ये प्रूव करने की कोशिश करें कि मंकी जो है वो डॉग की जगह कभी नहीं ले सकता, और इवन एज ए क्वेड रप्ट। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। क्या कहते हैं कि ये सब रीजन्स, ये सब बातें सब क्या थी, व्यर्थ थी। टोटो को एक डॉग की तरह क्लासीफाई आइडेंटिफाई कर लिया गया था टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर। और उसके किराए के 3 रुपये उसको देने पड़े। द grandfather just get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" फिर ग्रैंडफादर क्या करते हैं कि भाई गेट हिज ओन बैग, वो वापस से अपनी जगह पर बैठ कर क्या कहते हैं, अपने पॉकेट में से जो उसका एक पेट टोर्टोइज यानी कि कछुआ वो ले था उसकी पॉकेट में, उसको निकालते हैं और टिकट कलेक्टर को दिखाते हुए कहते हैं कि भाई इसका क्या चार्ज लगेगा, जब तुम सभी एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहे हो तो इसके कितने चार्ज होंगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइज। और टिकट कलेक्टर उस टोर्टोइज को पास से देखता है। प्रोडेड इट with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." और फिर वो ग्रैंडफादर की तरफ स्माइल देते हुए, खुश होते हुए कहते हैं कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये कोई डॉग नहीं है। यानी कि रेलवे स्टेशन का जो कलेक्टर था उसके लिए उसके अकॉर्डिंग सिर्फ डॉग का ही चार्ज है। ठीक है। So the next part we will do in the next video. Till then, stay home, stay safe and stay learning.